क्यों चुनाव में अक्सर खारिज हो जाते हैं नामांकन? कौन सी गलतियां पड़ सकती हैं उम्मीदवारों को भारी? कैसे दाखिल होता है नामांकन? क्या है नॉमिनेशन रद्द होने की प्रक्रिया? नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। हाल ही में वाराणसी, सूरत और अमरोहा में प्रत्याशियों का नामांकन खारिज हो गया, जिसके बाद सरकार और विपक्ष में जमकर चला आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। लेकिन सियासी गर्मी के बीच जो एक चीज हम और आप जैसे लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है, वो है इसका कारण। आखिर क्यों चुनावी बिगुल बजाने से पहले ही कैंडिडेट्स को दिखा दिया जाता है बाहर का रास्ता? आइए जानते हैं क्या है नामांकन रद्द होने की असली वजह। नामांकन यानी कि नॉमिनेशन फॉर्म खारिज होने की वजह जानने के लिए सबसे पहले उसे दाखिल करने की प्रक्रिया जानना जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू होता है। इलेक्शन कमीशन नॉमिनेशन की डेडलाइन डिसाइड करता है और प्रत्याशी या उनके प्रस्तावक, अंग्रेजी में कहें तो प्रपोजर, को अपना फॉर्म उस डेट तक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर या डायरेक्टली रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है। नामांकन भरने के लिए रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के कैंडिडेट को एक प्रपोजर की और निर्दलीय को 10 प्रपोजर्स के सिग्नेचर की जरूरत होती है। यहाँ बता दें कि प्रपोजर प्रत्याशी के चुनावी क्षेत्र से वोटर हो सकता है। वहीं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स को अपने फॉर्म में ये जरूर बताना चाहिए कि वो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं या नहीं। नामांकन पत्र में पर्सनल डिटेल्स जैसे एफिडेविट, इनकम एक्सपेंडिचर्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओरिजिनल रेजिडेंस प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे गहने और जमीन, कर्ज की जानकारी देना जरूरी है। वहीं शादीशुदा कैंडिडेट्स को बीवी बच्चों के इनकम एक्सपेंडिचर्स, जेवर और जमीन, कर्ज, वेपन्स, क्रिमिनल केसेस, कोर्ट केसेस से जुड़ी सभी डिटेल्स देनी चाहिए। नॉमिनेशन फाइल होते ही रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, जिसे स्क्रूटिनी कहते हैं, और मंजूरी मिलने के बाद ही कैंडिडेट चुनावी मैदान में खड़ा हो सकता है। लेकिन ये गलतियां उन्हें इस मैदान से खदेड़ भी सकती हैं, जैसे कि नामांकन सरकारी छुट्टी वाले दिन, डेडलाइन के बाद या उसी डेडलाइन के अंदर दोपहर 3 बजे के बाद जमा करना, कैंडिडेट या प्रपोजर का असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नॉमिनेशन फाइल ही ना करना, कैंडिडेट का नॉमिनेशन फॉर्म की इंक्वायरी के दिन अफर्मेशन प्लेज न लेना, नामांकन पत्र में गलत या अधूरी इंफॉर्मेशन देना या फिर सिग्नेचर में गड़बड़ी होना, रिटर्निंग ऑफिसर के छापे हुए नोटिस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 31 के तहत जो जगह बताई गई है उसके अलावा कहीं और पर्चा भर देना, एक्सपेक्टेड जमानत राशि ना जमा करना। आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट सही होने पर प्रत्याशियों को सिंबल दिया जाता है, जिसके बाद वो कैंपेनिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह की गलती होने पर उनकी दावेदारी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाती है और उनके हाथ आता है अगले चुनाव तक का लंबा इंतजार। भारत जैसे देश में चुनाव एक त्योहार की तरह मनाया जाता है और इस त्योहार के रंग में कोई भंग ना डाले, इसलिए कोताही बरतना तो लाजमी है। लोकसभा चुनाव से जुड़े किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बताएं और हम बनाएंगे उस पर वीडियो। बस इंस्टाफीड का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।